का मैंने देखा। लॉरेंस बिश्नोई है, था और रहेगी, हमारा बच्चा है। लॉरेंस पंजाब बाहुबली पप्पू यादव का दावा, 24 घंटे में लॉरेंस गैंग का खात्मा। क्या सपने में लिया था लॉरेंस का नाम? क्यों मांगने लगे सुरक्षा? मैं 24 घंटे में बदले सुर। सुरक्षा के घेरे में चलने की आई तस्वीरें। 2 कौड़ी के गैंग को मिटाने का किया था वादा। एक बिहारी लॉरेंस पे भारी, दोनों में कौन है ताकतवर? पप्पू बिहार के बाहुबली तो लॉरेंस देश के अलावा विदेश में बड़ा नेटवर्क। कभी कभी आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बिना बुलाए आफत मोल लेना। यानी बाहुबली से बाहुबली की चुनौती के बाद चारों ओर चर्चाएं तेज हो गई हैं, राजनीतिक बाजार गर्म हो रहा है। लेकिन ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन किसी ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। यहाँ तक कि बड़े से बड़े नेता अपना बयान देने से कतराते रहे। लेकिन बिहार के एक बाहुबली ने एक्स के माध्यम से बड़ी चुनौती दे डाली है, और ऐसी चुनौती कि जिसे सुनकर पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। तो क्या बिहार के बाहुबली और रॉबिन हुड माने जाने वाले पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को महज 24 घंटे में खत्म कर देंगे? उन्होंने एक्स पर एक बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, यह देश है या ... की फौज। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो महज 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पूर्व पप्पू यादव ने लॉरेंस पर बयान तो बेबाक तरीके से लिख दिया, लेकिन उसके बाद अपने आप में बाहुबली बनने वाले बिहार के पप्पू यादव सुरक्षा का बड़ा घेरा लेकर बाहर निकल रहे हैं। उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव का इतिहास क्या है। आखिर उन्होंने लॉरेंस जैसे ताकतवर गैंगस्टर को मिटाने की बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इससे पहले सुनिए साबरमती जेल में लॉरेंस का जलवा कितना बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस 1.5 साल से साबरमती जेल में है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई भी मिलने तक नहीं जा सकता है। अगर ज्यादा जिद करते हैं तो प्रशासन गेट से ही लौटा देता है। यानी लॉरेंस का वकील भी वीडियो कॉल के माध्यम से मिल पाता है, पेशी के लिए भी वीडियो कॉल के जरिए होती है। लेकिन जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर में नाम आया तो लॉरेंस की चर्चा भी तेज हो गई। लॉरेंस साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस साबरमती जेल के पुरानी जेल वाले हिस्से में है। यहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ 10 कमरे हैं। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। इसमें किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। यहाँ लगातार पेट्रोलिंग होती है। लॉरेंस के कमरे में ही उसे खाना और पीना बिस्तर दिया जाता है। वकील भी इसमें अंदर नहीं जा सकता है। उसकी पेशी भी अक्सर करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाती है। और बड़ी बात यह कि लॉरेंस अब तक इस जेल से अभी बाहर नहीं आया। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस ने नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास रखा था। वो जेल में गीता भी पढ़ता है। आपको बताते चले कि साबरमती जेल में 2 हिस्से हैं, एक नई जेल तो दूसरी पुरानी जेल, जिसमें से लॉरेंस को पुरानी जेल के एक हिस्से में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जितनी सुरक्षा व्यवस्था पूरे जेल के लिए लगाई जाती है, उससे कहीं ज्यादा लॉरेंस की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। लॉरेंस की ताकत का अंदाजा जेलर को तो कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोलिंग टीम को लगातार बदला जाता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था के बदलाव को देखते हुए जेल की पुलिस अपने ही कर्मचारी पर यकीन नहीं कर पाती है। जबकि किसी को जेल में उससे मिलने नहीं दिया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की मौत की साजिश कैसे रची? जबकि जेल में कॉल करने से रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था होती है। जबकि कई राज्यों की पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहां फोन और वीडियो कॉल की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। बताया जाता है कि साबरमती जेल में अतीक भी बंद था, लेकिन इसी जेल में अतीक ने राजू पाल की हत्या करवा दी थी। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि एक वीडियो कॉल के जरिए राजू पाल की जान चली गई थी। जिस लॉरेंस से साबरमती जेल में हड़कंप है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, परिंदा भी बिना इजाजत के मिल नहीं सकता है। ऐसे में पप्पू यादव कैसे उसे महज 24 घंटे में मिटा सकते हैं? इसकी सच्चाई कितनी है आपको हम बताएंगे। बिहार की राजनीति में राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक चर्चित नाम है। पप्पू यादव 5 बार लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं।
एक समय पप्पू यादव को लालू यादव का सबसे खास नेता माना जाता था। सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के आरोप में पप्पू करीब 14 साल तक जेल में रहे हैं। हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत के अभाव में पप्पू यादव को 2013 में रिहा कर दिया था। किसी जमाने में बाहुबली कहे जाने वाले पप्पू यादव जेल से निकलने के बाद राजनीति में जुट गए। 2015 में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की नेता हैं और वो भी सांसद रह चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में पप्पू यादव इतने बड़े बाहुबली हैं जो लॉरेंस तक पहुंच जाएंगे? अगर दोनों की ताकत और बाहुबल को देखें तो एक छोटे से राज्य बिहार में बाहुबली था तो दूसरा भारत के अलावा तमाम सारे देशों में अपने गैंग के द्वारा काम करता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रॉ का एजेंट बताते हैं। बेशक आज लॉरेंस जेल में बंद है, बाहर से कोई उसे मिल नहीं सकता, लेकिन उसका गैंग दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों की पुलिस और ये दावा करती है कि कई राज्यों में 700 से अधिक गुर्गे उसकी गैंग में काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई अपने टारगेट को ऐसे अंजाम देता है कि उस पुलिस भी नहीं सोच पाती है। दूसरी तरफ पप्पू यादव के बाहुबल के किस्से पास्ट हो चुके हैं, जब वो एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करते थे, लेकिन फिलहाल में वो राजनीति के जरिए बिहार में अपने आप को ठीक तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आइए बताते हैं पप्पू यादव और आनंद मोहन का एक छोटा सा किस्सा। दरअसल 90 के दशक में बिहार में एक तरफ कानून का राज था तो दूसरी तरफ बंदूक का। गोपालगंज से पूर्णिया तक बंदूकबाजों की एक समानांतर सरकार थी। इसी दौर में सहरसा, सुपेला, मधुरा और पूर्णिया इलाके में दो बंदूक वाले लड़ रहे थे, आनंद मोहन और पप्पू यादव। 7 जिले में फैली कोसी इलाके के किसी भी हिस्से में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन फोकस मधेपुरा और सहरसा में रहता था। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो चुकी थी। समाज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का झगड़ा राजनीतिक दल भड़का रहे थे। ऐसे में एक तरफ आनंद मोहन तो दूसरी तरफ पप्पू यादव, दोनों समाजवादी थे, लेकिन ऐसे लड़े कि लड़ते लड़ते एक राजपूत का नेता तो दूसरा यादवों का बड़ा नेता बन गया। इस दौरान कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिली, कई बार बड़े बड़े गैंगवार हुए। दोनों की लड़ाई इतनी रही कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन एक दिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। इसके अलावा पप्पू यादव के तमाम सारे किस्से बिहार की धरती पर कहे जाते हैं। उन्हें बाहुबली के नाम से बिहार में भी जाना जाता है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां उन्हें पुराने जमाने में सपोर्ट करती थी क्योंकि वो राजनीति से अलग थे, बाहुबल के सहारे काम करते थे। लेकिन आज पप्पू यादव राजनीति में आ चुके हैं, बाहुबल पुराना हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ साबरमती जेल में जेलर भी लॉरेंस को धार्मिक प्रवृत्ति का बताता है और ये भी बताता है कि वो गीता का पाठ पढ़ता है। ज्यादा कुछ बोलने से जेलर भी कतराते हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था तो उसने साफ कह दिया था कि जो भी राष्ट्र के सामने आएगा वो उसे निपट लेगा। लेकिन पप्पू और लॉरेंस की तुलना करना क्या सही है? पप्पू का कद लॉरेंस के सामने क्या है, ये भारत की जनता ही तय करेगी। लॉरेंस पंजाब से है और उसका खानदान बहुत बढ़िया खानदान है। उसका दादाजी जो है उन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान की बहुत सेवा की। उन्होंने एक ऐसी साकी गाई जो बहुत ही, उस साकी को पूरा समाज ही लाइक करता है, सभी लोग लाइक करते हैं और वो एक धर्म के प्रति समर्पित परिवार है। वो कुकुरा पगलिया है, कुछ बहुत अच्छी साकी है, मुझे पूरी याद तो नहीं है। बाकी साकी और उसकी धुन आप देखो तो एकदम भगवान की याद आ जाती है, आनंद आ जाता है। ठीक, बिश्नोई समाज को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, ऐसा है कि बिश्नोई समाज एक पर्यावरण, पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए जान देने वाला, प्रकृति को बचाने वाला समाज है और उस समाज को बिश्नोई गैंग से नाम से मीडिया ट्रोल कर रही है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिश्नोई गैंग न कहें। हमने समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है, हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, पेड़ पौधों के लिए हमारे 29 नियम आप देखो जिसमें सारे नियम मानव जाति के काम आते हैं। उस दरमियान आप लोग जो है एक तो बिश्नोई गैंग के नाम से न संबोधित करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, आपने एक ये भी कहा था कि सलमान आकर अगर मुकाम में माफ़ी मांगे तो हम जो है माफ़ करेंगे, क्या अभी भी उस बात पर कायम है? देखो मेरी बात सुनो, सलमान खान हमारे समाज का और मानव समाज का दोषी है क्योंकि उसने ब्लैक बक मारा है जो
उसको मारना कानूनी अपराध भी है और हमारा धर्म तो इसको कतई अलाउ नहीं करता है। हमारे समाज का तो वो 100% पक्का दोषी है और पिछले 24 साल से हम लोग ये दर्द लिए हुए घूम रहे हैं। उसको समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। समाज से माफ़ी मांगने वाले आदमी की कोई छोटा नहीं होता है और माफ़ी उसको मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगने से अगर शांति बनती है, राहत मिलती है और एक अच्छा काम होता है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, आपका एक वीडियो लगातार ट्रोल हो रहा है जिसमें आप मंच पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तो वो जो कर रहा है सही कर रहा है? नहीं, सही का मैंने नहीं कहा। लॉरेंस बिश्नोई है, था और रहेगा, हमारा बच्चा है। अब वो क्या करता है वो केस, वो कोर्ट का मामला है।